हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ईओ आरओ के पेपर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ईओ आरओ का पेपर पहले हुआ था वो अब रद्द हो चुका है और अब नया एग्ज़ाम होने वाला है 23 मार्च को। यानी कि अब आपके पास में करीब 1 महीना बाकी है। तो जिन लोगों ने पहले इस एग्ज़ाम को दिया था सिर्फ वो ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो अगर आपने पहले काफ़ी अच्छे से तैयारी की थी तो इस एग्ज़ाम को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ी अच्छे से तैयारी करके अगर आप देंगे तो आप इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी इस एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी की थी। पर एक होता है ना कि वो आपका दिन नहीं होता है, तो आप कुछ भी कर लो, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इवेंचुअली वो रद्द भी हो गई वैकेंसी, पर उस टाइम मेरी तैयारी तो काफ़ी अच्छी थी। पर मेरा पेपर जो था वो इतना अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि करंट में इतना रट रट के गई थी। क्रोनोलॉजी मुझे लगभग पूरी याद थी, पर फिर भी मुझे पेपर काफ़ी इजी आने की वजह से वो सभी का अच्छा हो गया। तो इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पर अब मैं एक अच्छा ट्राई दूंगी इस एग्ज़ाम को, देखते हैं होना नहीं होना। वैसे भी अब मेरे हाथ में जॉब है तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है कि होगा या नहीं होगा, बस तैयारी अच्छे से करूँगी। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास में जॉब है और अगर आप सेटल्ड हो तो आप इस एग्ज़ाम को एक ट्राई दे सकते हो अच्छे से। और एक बात और कहना चाहती हूँ, आज ही हमारे सर ने बोला था कि अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो इतनी करो कि 1-2 नंबर से ना रहो तो 100-150 नंबर से रहो। इसका मतलब है कि तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करो या फिर करो ही मत। तो इस एग्ज़ाम में बहुत छोटा सिलेबस है। अगर आपकी राजस्थान जीके तैयार है तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस तैयार है। इसमें पेपर होने वाला है 120 नंबर का। 80 क्वेश्चन है पार्ट ए के और 40 क्वेश्चन है पार्ट बी से। तो 80 क्वेश्चन में आपको पूरा राजस्थान जीके मिलेगा, इंडियन पॉलिटी मिलेगी, और सेकंड पार्ट में आपके हैं नगर पालिका का एक्ट और 3 नियम और 8 योजनाएं। तो ये सब आपको टिप्स पर याद होना चाहिए। और सिर्फ ये काम नहीं चलेगा कि आपने धारा का जो हेडलाइन है वो याद कर ली, उससे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अब की बार का जो आरएस का पेपर है उससे आप अनुमान लगा सकते हो कि ये पेपर भी जो है वो काफ़ी टफ आने वाला है। तो अगर आपने पहले तैयारी की है तो आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है और करंट अफेयर्स आपको नया पढ़ना है। तो अब मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ लें, और सृजन का आप मेंटरशिप प्रोग्राम भी ले सकते हैं अगर आप डेली बेसिस पर टेस्ट वगैरह दे सकते हैं तो। अदरवाइज़ कोई भी 1-2 टेस्ट सीरीज़ ले टॉपिक वाइज। और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है, हम एक ही टेस्ट सीरीज़ दें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि 2 टेस्ट सीरीज़ में कहीं फिर कन्फ्यूज़न होता है कि किसका शेड्यूल को हम फॉलो करें। तो मैंने तो अभी क्वालिटी एजुकेशन की ली है और उसका फ़र्स्ट टेस्ट अभी मैं दूंगी। अभी मेरा तैयार नहीं हुआ है सिलेबस जितना, और फर्स्ट पेपर का है तो मैं उसको लर्न कर रही हूँ, फिर मैं फ़र्स्ट टेस्ट दूंगी। और साथ ही आपको बिल्कुल उस पर डिपेंड नहीं होना है कि जो कोचिंग वालों ने टेस्ट ले लिया उसमें से ही आ जाएगा, नहीं आएगा। उन्होंने करंट दिया है जनवरी 2024 का, पर वहाँ से बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे, शायद ही क्वेश्चन आए वहाँ से। क्वेश्चंस आएंगे जो आपके 2-3 महीने का लेटेस्ट करंट अफेयर होता है, क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा पुट होते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं, जैसे आपको योजनाएं पढ़नी हैं तो योजना के लिए भी आप जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उन पर जा कर के डायरेक्ट पढ़ें। और जैसे राजस्थान जी के तो आप सबकी तैयार होगी लगभग। और जैसे पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, तो उसके लिए आप दिशा की बुक में से PYQ लगाएं। मतलब हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके रखें कि पेपर अगर टफ भी आता है तो भी आप तैयार हैं। शॉर्ट नोट्स बनाएं, रिवीजन करें। और अगर आप किसी जॉब को कर रहे हैं तो भी आपके पास में 5-6 घंटे निकालने का टाइम होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो 9:30 से 6 का आपका टाइम होता है। तो आप शाम को आने के बाद में 7 बजे से भी पढ़ने लगेंगे
तो 7 से 10 यानी कि 3 घंटे तो आप शाम को निकाल सकते हैं। खाना खाने के अलावा आप 11 बजे तक पढ़ सकते हैं और उसके बाद में सुबह भी आप 1-2 घंटे निकाल सकते हैं। अगर आप सिर्फ पढ़ाई और जॉब कर रहे हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर आपको कुछ और भी काम करना है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आप बेरोज़गार हैं, आपको लगता है आपकी इतनी तैयारी नहीं है तो ना करें, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। अगर आपको लगता है कि पटवारी की ज़्यादा अच्छी तैयारी है, पटवारी में मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो इस एग्ज़ाम में 1 महीना ख़राब ना करें। और अगर आपका RS मेंस आप देने वाले हैं तो भी इसमें 1 महीना ख़राब ना करें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने पिछली बार बहुत अच्छे से तैयारी की थी और जिनको लगता है कि हाँ मैं इसमें सेलेक्ट हो सकता हूँ, सिर्फ वही लोग करें, क्योंकि फालतू में किसी एग्ज़ाम को टाइम देने से कोई मतलब नहीं है। और इसका जो पार्ट बी है 40 नंबर का, वो आपके किसी और एग्ज़ाम में काम भी नहीं आने वाला है। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।